हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं मोशन। तो आइए मोशन की पहले डेफिनेशन जानते हैं और फिर मोशन को समझेंगे। तो चलिए मोशन किसे कहते हैं डेफिनेशंस देखते हैं। मोशन, अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट changes its position with respect to the surrounding as the time passes। यह है मोशन की डेफिनेशन, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और आप समझते हैं कि मोशन एक्चुअली में है क्या। पहले लाइन बाय लाइन डेफिनेशन को समझते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, यानी कि एक बॉडी वो मोशन में कहलाएगी जब व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग एज द टाइम पासेस। नहीं समझ में आया? चलिए बहुत आराम से समझाता हूँ। इमेजिन करिए कि आप एक गार्डन में खड़े हैं और उस गार्डन में एक पेड़ है। उस गार्डन में एक पेड़ है और उस गार्डन के पेड़ से आप इमेजिन करिए कि 5 मीटर दूर खड़े हैं। ये आप हैं और आप पेड़ से 5 मीटर दूर खड़े हैं। अब आपने क्या करा, आप चलना शुरू करा। कहाँ पे? इस डायरेक्शन में आपने चलना शुरू करा और आप धीरे धीरे चल के आप यहाँ आ गए। अब जो ऑब्जर्वर होगा, जो दूसरी तरफ से आपको देख रहा होगा, उसने ये देखा कि भैया ये जो बंदा था पहले पेड़ से 5 मीटर की दूरी पे था, अब ये आगे चला और इसने सपोज करो कि x डिस्टेंस कवर कर लिया। तो यानी कि ये पेड़ से कितना दूर आ गया? ये पेड़ से x + 5 मीटर दूर आ गया। तो यानी कि आपने पेड़ के रेफरेंस से अपनी पोजीशन चेंज करी। आई बात समझ? आपने पेड़ के रेफरेंस से अपनी पोजीशन चेंज करी ताकि आप मोशन में आ सके, या फिर हम ये जान सकें कि जो बॉडी है वो मोशन में है। आई बात समझ कि a body is said to be in motion when it changes its position with respect to the surrounding as the time passes। जैसे जैसे टाइम पास होता रहेगा और आप एक गिवन कहते हैं इमीडिएट सराउंडिंग से आप कितना दूर जा रहे हैं या उसके रेफरेंस में आप उसके कितने पास थे पहले, फिर जैसे टाइम हुआ आप उससे कितनी दूर गए, कितनी पास आए, तो उस बेसिस पे हम लोग मोशन का पता लगाते हैं। अब यहीं पर मोशन के साथ साथ एक दूसरा इसका ही उल्टा टर्म आता है जिसे कहते हैं रेस्ट। रेस्ट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी इज रेस्ट, और हम ये कह सकते हैं और वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं चेंज करा विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग एज द टाइम पासेस, तो तब हम कहेंगे जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, यानी कि स्टेशनरी है। आप मोशन के कई एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो आप चल रहे हैं, यानी कि आप एक सराउंडिंग से अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो यानी कि आप मोशन में हैं। एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है। पहले आपने देखा कि वो एरोप्लेन यहाँ पे था, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ हुआ, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ हुआ, फिर थोड़ी देर बाद आगे निकल गया। तो उसने अपनी पोजीशन चेंज करनी कि पहले वो यहाँ पे था, फिर यहाँ आया और फिर आगे चला गया। तब हमने देखा कि वो आगे चल रहा है, यानी कि वो मोशन में है। आप रेस्ट के भी कई एग्जांपल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी आप रेस्ट पे हैं, अभी आप स्टेशनरी हुए हैं। मोशन के भी कई एग्जांपल्स होते हैं और स्टेशनरी के भी कई एग्जांपल्स होते हैं। चलिए अब एक नई कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे, क्या कहते हैं मोशन के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है, वो समझेंगे। वो चीज ये है कि मोशन इज रिलेटिव। मोशन इज रिलेटिव यानी कि मोशन जो है वो हमारा मेहमान है। नहीं, मोशन इज रिलेटिव यानी कि अगर कोई ऑब्जर्वर है और उस ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट ए मोशन में है, तो वही ऑब्जेक्ट ए किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे भी हो सकता है। यानी कि जो मोशन है वो पर्सन टू पर्सन, और हम कह सकते हैं कि एंगल टू एंगल डिफर करेगा।
जो भी ऑब्जर्वर है वो उसको किस वे में देख रहा है, समझ सकते हैं, वो किस वे में देख रहा है तो वो डिपेंड करेगा। आई मोशन इज रिलेटिव, इसको एक थोड़ी कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है, 3 दोस्त थे, काफी साइंटिफिक दोस्त थे, उनका नाम था अल्फा, बीटा और गामा। क्या नाम था? अल्फा, बीटा, गामा। इन अल्फा बीटा गामा ने डिसाइड करा कि भैया हम लोग वैकेशन मनाने के लिए कहाँ जाएंगे? शिमला जाएंगे। ठीक, इन तीनों ने डिसाइड करा कि हम वैकेशन मनाने शिमला जाएंगे और उन्होंने कैब बुक करी। कैब आती है, ठीक, कैब आती है, उबर से कैब करी थी, देखो, ठीक है, उबर से कैब करी थी तो वहां कैब आती है। अब उसमें क्या हुआ, अल्फा और बीटा थे वो बैठ जाते हैं। गामा ने मना कर दिया कि भैया मैं नहीं जा रहा, उसका कुछ अपना पर्सनल इशू था, पर्सनल प्रॉब्लम थी, वी डोंट इंटरफेयर। तो गामा ने मना कर दिया कि भैया मैं नहीं जाऊंगा। अल्फा बीटा उबर में बैठे और चल दिए। अब ध्यान से देखना, इमेजिन करो कि मैं अभी गामा हूँ, अल्फा और बीटा गाड़ी में बैठे और गामा उनको बाय कर रहा है। ध्यान समझना, गामा उसे बाय कर रहा है और गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, जो गाड़ी है वो आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में आगे जा रही है। अब गामा के लिए तो ये होगा ना कि अल्फा और बीटा आगे जा रहे हैं, ध्यान समझना, गामा के लिए होगा कि अल्फा बीटा आगे जा रहे हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, यानी कि वो अपने मोशन में, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए अल्फा बीटा भी बाय कर रहे हैं गामा को, तो अल्फा बीटा के लिए क्या होगा कि जो गामा है वो हमसे दूर जा रहा है, ध्यान समझना, ये लोग जो अल्फा बीटा है वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्चुअल में मोशन तो ये है, लेकिन उन्हें लगा कि जो गामा है वो हमसे दूर जा रहा है क्योंकि ये लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, और गामा को ये लग रहा है कि भैया ये आगे जा रहे हैं तो ये मोशन में है, और अल्फा बीटा को क्या लग रहा है कि भैया ये हम तो आगे जा रहे हैं, साथ के साथ गामा भी आगे जा रहा है, लेकिन क्या गामा सही में मोशन में है? नहीं, गामा चुपचाप अपनी मस्त एक जगह पोजीशन में खड़े होकर बाय कर रहा है, एक्चुअली मूवमेंट कौन कर रहा है? अल्फा बीटा। अब यहाँ पर एक और चीज निकलेगी, अल्फा और बीटा गाड़ी में बैठे हुए होंगे और वो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होंगे? स्टेशनरी होंगे, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो मूव नहीं कर रहे होंगे। तो अब बात समझ आई कि जो मोशन है वो कैसे डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। गामा के लिए अल्फा और बीटा दोनों मोशन में थे, अल्फा और बीटा के लिए गामा मोशन में था, और अल्फा बीटा आपस में रेस्ट में थे, इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि भैया साथ में बैठ के जा रहे हैं, गाड़ी आगे चल रही है, वो थोड़ी नहीं कि वो बस जो गाड़ी है गाड़ी में वो दौड़ रहे हो, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि अल्फा बीटा जो है वो आपस में रेस्ट पे है। तो हमने ये देखा कि जो मोशन है वो रिलेटिव होता है, जो मोशन है वो किसी और के लिए क्या कहते हैं, मोशन को क्या हो सकता है और किसी और के लिए रेस्ट हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पत्थर जमीन पर पड़ा हुआ है तो आप तो यही कहेंगे कि अरे मोशन तो हो ही नहीं रहा, वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा। लेकिन आपको एक बात जरूर पता होगी, जो पृथ्वी है वो लगातार अपने एक्सिस पे और साथ ही साथ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, अपने एक्सिस पर रोटेट करती है और सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। अब फॉर एग्जांपल कोई बाहर से जो हमारे एस्ट्रॉइड है, वहाँ पर एस्ट्रॉइड बेल्ट है, वहाँ पर एक एलियन बैठे हुए हैं, कई एलियन बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, उस पत्थर को देख रहे हैं। अब आपको तो ये लग रहा है कि भैया पत्थर रेस्ट पे है, लेकिन एलियंस के लिए वो पत्थर किस में होगा? मोशन में होगा। क्यों होगा? क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूम रही है और साथ ही साथ रिवॉल्व कर रही है। तो कह सकते हैं, हम इससे भी कह सकते हैं कि जो मोशन है वो रिलेटिव है। आई बात समझ? आपने मोशन और रिलेटिव के आपने कई अपने डे टू डे लाइफ में वो देखे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप सुबह सुबह स्कूल जा रहे हैं, आप बस में बैठे हुए हैं और आप बस में आगे की तरफ जा रहे हैं और आपके यहाँ पर एक कोई पेड़ है। इमेजिन करें अगर ये आपकी स्कूल बस और यहाँ पर एक पेड़ है। अब आप इस डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं, लेकिन क्या पेड़ अपनी जगह कहीं जाएगा? नहीं भैया, वो तो जड़ों की वजह से एक जगह रहा हुआ है, वो तो आगे नहीं जा सकता, वो तो एक जगह है। लेकिन क्योंकि आप आगे जा रहे हैं, आपको ये लगेगा कि पेड़ पीछे की तरफ आ रहा है। लगेगा कि नहीं लगेगा कि पेड़ पीछे की तरफ आ रहा है? क्या सही में पेड़ पीछे की तरफ आ रहा है? नहीं, वो अपनी तरफ बिल्कुल अपनी जगह चुपचाप खड़ा हुआ है, वो किसी से कुछ नहीं कहता। एक्चुअल में आप आगे जा रहे हो, इसलिए आपको लग रहा है कि जो पेड़ है वो पीछे की तरफ आ रहा है। अभी हमने समझा कि एक्चुअली में मोशन क्या होता है।
अब हम समझते हैं मोशन के अंदर दो तरीके के मोशन आते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होते हैं ये, आइए जानते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। कैसे, किसको करेंगे सबसे पहले, यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है ये यूनिफॉर्म मोशन, आइए पहले डेफिनेशन लिखते हैं और फिर यूनिफॉर्म मोशन को समझेंगे। ठीक है, चलिए यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal intervals of time। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, आइए जानते हैं कि when an object covers equal distance in equal intervals of time, क्या मतलब हुआ, आइए देखते हैं। मैंने क्या करा, ये जो नंबर लिख रहा हूं 1 2 3, ये एक्चुअली में क्या है, सेकेंड्स है। क्या है, सेकेंड्स है। मैंने एक सेकंड को जूम कर दिया, जैसे आप पिक्चर को जूम करते हैं ना, तो मैंने एक सेकंड को जूम कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, अगर कोई बॉडी मोशन में है और मैंने उसका डेटा इकट्ठा करा और मैंने ऐसे उसको रिप्रेजेंट करा, ठीक। अब मैंने देखा, मैंने ऑब्जर्व करा कि वो 0 से 1 सेकंड में 5 मीटर चल रही है। 0 से 1 मीटर में 5 मीटर चल रही है। 1 से 2 सेकंड में तब भी 5 मीटर चल रही है। 2 से 3 मीटर में तब भी 5 मीटर चल रही है और 3 से 4 सेकंड में तब भी 5 मीटर चल रही है। यानी कि वो हर एक इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ही कवर कर रही है। तो ये जो आपका मोशन होगा, इस तरीके का जो मोशन होगा, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। इसमें आप जहाँ पे भी आप देख लीजिए, आप कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, यानी कि अगर मैं 2 से और 3 का निकालूं पॉइंट लूं, यानी कि ये पूरा ये वाला आपका पार्ट लूं, अगर मुझे इसकी स्पीड निकालनी हो, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा हूँ, 5। टाइम कितना लग रहा है मुझे, 2 से 3 सेकंड, 3 सेकंड में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड। तो मेरा कितनी स्पीड आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। मैं किसी भी पार्ट में ले लूंगा, अगर मैं ये पार्ट में भी लूंगा तो यहाँ पर भी क्या स्पीड आएगी मेरी, 5 मीटर पर सेकंड। अगर मैं ये पार्ट लूंगा तो यहाँ पर भी क्या स्पीड आएगी, 5 मीटर पर सेकंड। यानी कि मेरी यहाँ पर जो स्पीड है, यार हम कह सकते हैं, अगर ये स्ट्रेट पाथ है, यानी कि मेरी जो वेलोसिटी है वो सेम है, उसका मैग्नीट्यूड थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द डिस्टेंस वो सेम है। तो उस तरीके का हम मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में किसी भी तरीके का एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन नहीं होता है। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन क्या होता है वो हम आगे जानेंगे, बस आप सिंपल पे अभी ये समझ लीजिए, यूनिफॉर्म मोशन वो है कि जब इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस जब कवर करेंगे तब वो आपका यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। और इसमें हर एक पार्ट में आपकी जो स्पीड, अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन है तो उसमें जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा सेम आएगा। यानी इनफैक्ट हम कह सकते हैं पूरी वेलोसिटी ही सेम आएगी, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक, स्पीड और वेलोसिटी ये सब हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एक और चीज कि इस यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन नहीं होता, जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। क्या बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या है, आइए पहले देखते हैं फिर समझेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि वही से व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस in equal time intervals। क्या हुआ भैया, जैसे हमने देखा कि मोशन का ऑपोजिट रेस्ट होता है, वैसे ही यूनिफॉर्म मोशन का ऑपोजिट जस्ट होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम कवर हो रहा था, यहाँ पर डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी कि अगर मैं, जैसे मैंने पहले वाला ग्राफ बनाया था, मैं उसी तरीके का ग्राफ बनाऊं, उस पर अगर ग्राफ बनाऊं, ध्यान से देखो, 1 2 0 1 2 3 4, ये क्या है हमारे, ये है हमारे सेकंड्स।
और मैंने ऑब्जर्व करा कि भैया वो बंदा जो भी है, जो ऑब्जेक्ट है जो मोशन में आ रहा है, वो 0 से 1 सेकंड में फॉर एग्जांपल 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 से 2 में 5 मीटर कर रहा है, फिर 2 से 3 में 8 कर रहा है, फिर 3 से 4 में 16 कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई यूनिफॉर्मिटी जो होती है वो नहीं है, यानी कि वो इक्वल टाइम इंटरवल तो है, सब में 1-1 सेकंड का गैप तो आ रहा है, लेकिन वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है। हम इस डेफिनेशन को अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हम इसका ऐसे भी कर सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बस हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम होंगे वहाँ पे इक्वल डिस्टेंस नहीं होगा। जो यूनिफॉर्म मोशन था उसमें आपका एक्सेलरेशन नहीं होता, इसमें एक्सेलरेशन होता है। आप देख सकते हैं कि पहले इनिशियल स्पीड कुछ और थी, फिर फाइनल स्पीड कुछ और हो गई, इनिशियल कुछ और थी, फाइनल कुछ और हो गई। तो यानी कि इनिशियल और फाइनल में डिफरेंस आ रहा है, टाइम कुछ हो रहा है, तो यानी कि एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पे आपका रिटार्डेशन हो रहा है और 5 to 8 में आपका एक्सेलरेशन हो रहा है। खैर वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपने दो बहुत अच्छी चीजें समझी कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब दोनों के छोटे छोटे एग्जांपल्स और समझ लेते हैं डेली लाइफ से। भैया आपने कई सारे ऑब्जर्व और कहते हैं कई सारे इमोशंस आपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करे होंगे, तो वो किस तरीके के हैं, किस तरीके के। तो पहले अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन की, तो पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की कि भैया यूनिफॉर्म मोशन के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन के बहुत अलग एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि पहला हमारा हो सकता है अर्थ रोटेशन। अर्थ रोटेशन अगर हम लोग राउंड ऑफ करके बात करें तो अर्थ का रोटेशन कितने में हो जाता है, 24 आवर्स में हमारा, अगर हम राउंड ऑफ लेके बात करें तो हमारा एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट हो जा रहा है। क्या ये रोज घटता बढ़ता है कि भैया आज 22 जून है, मैं 24 आवर नहीं लूंगा, आज मैं 25 लूंगा, कि अरे आज तो क्रिसमस है, नहीं आज मैं थोड़ा जल्दी का अपनी रोटेशन कंप्लीट कर दूंगा, मैं 24 घंटे नहीं, मैं 10 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा। या अरे आज तो होली है, आज तो मैं 30 घंटे में रिवॉल्यूशन रोटेशन लूंगा। आपने ऐसे देखा है? नहीं। अर्थ अपना एक सिस्टम में यूनिफॉर्म वे में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है, ठीक। अब इसके और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि हम जैसे अर्थ का रोटेशन होता है उसी तरीके हम कह सकते हैं अर्थ रिवॉल्यूशन। अर्थ का रिवॉल्यूशन अगर हम लोग नॉर्मल बात करें तो अर्थ को कितना टाइम लगता है, 365 डेज, 365 दिन लगते हैं सूरज का एक चक्कर कंप्लीट करने में, ठीक। एक चक्कर कंप्लीट करने में 365 डेज लग रहे हैं। अब ये तो नहीं है कि भैया 24 में मैं इतना कर रहा हूँ, आगे जाके मान लो 2055 में 2055 में मैं इसको 400 कर दूंगा, ऐसे तो नहीं हो रहा ना, इक्वल उसमें हो रहा है। ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। अर्थ का हो गया, और फिर अगर मैं बात करूं कि अगर कोई बाइक है, बाइक जो है बाइक मूविंग ऑन अ रोड विद कांस्टेंट स्पीड, अगर कोई बाइक है वो अगर रोड पे कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, यानी कांस्टेंट है, वो 1 मीटर में 10 करेगी, दूसरे मीटर में भी दूसरे सेकंड में भी 10 करेगी, ठीक। किसी भी तरीके की बढ़ोतरी नहीं होगी उसकी वेलोसिटी में, स्पीड में, और ना ही किसी तरीके की जो नीचे होते हैं यानी कि कोई भी लो नहीं होगी उसकी वेलोसिटी। तो ये कई उसके और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं यूनिफॉर्म। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल्स के। पहला एग्जांपल आ गया हमारे कि फ्री फॉल का। फ्री फॉल बच्चों काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये फ्री फॉल आपका, ये हम लोग ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी मैं सिंपल आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझाने के लिए कह देता हूँ। फ्री फॉल यानी कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिंपली छोड़ दें, किसी भी तरीके का कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना दे,
केवल अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसको नीचे आने दे और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रखकर, तो वो हमारी फ्री फॉल कहलाती है। यानी कि अगर मैं इसका भी फ्री फॉल का एक एग्जांपल दूं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्टोन ड्रॉपिंग फ्रॉम एन बिल्डिंग। अगर कोई एक स्टोन है वो किसी बिल्डिंग से गिर रहा है, तो वो फ्री फॉल का एग्जांपल है। अब क्वेश्चन ये अराइज होगा, चलिए वो क्वेश्चन बाद में जानते हैं, चल पहले इसके और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पर स्टोन जो है ड्रॉप फ्रॉम हाइट हो रहा है। अब उसी स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करा है कि स्टोन इज थ्रोन vertically upwards, a stone is thrown vertically upwards। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग a car is moving on a busy road। ये 3 एग्जांपल्स हैं, तीनों के तीनों नॉन यूनिफॉर्म मोशन के हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा कि भैया ऐसा क्या है इनमें कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर है इन सभी मोशनों में एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है जिसको कहते हैं एक्सेलरेशन। इसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की वजह से जो हमारी स्पीड यानी कि हम कह सकते हैं वेलोसिटी वो कांस्टेंट नहीं रह पाती। एक्सेलरेशन की वजह से वो टाइम टू टाइम वो अपनी चेंज होती है वेलोसिटी, किसकी वजह से? एक्सेलरेशन की वजह से। और एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है यानी कि स्पीड उसकी चेंज हो रही है, और स्पीड अगर चेंज हो रही है तो यानी कि वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर नहीं करेगा। इन दोनों केसेस में अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि हम सिंपल वे में समझें तो जो हमारा स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो इन्वॉल्व होता है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और कार इज मूविंग ऑन अ बिजी रोड। अब आप थोड़ा सा बताओ, अगर एक कोई बिजी रोड यानी क्राउडेड रोड है, उसमें आप कभी थोड़ी सी हल्की सी स्पीड ज़्यादा करेंगे, फिर कभी एकदम थोड़ी सी कम कर लेंगे, फिर ज़्यादा करेंगे, फिर कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे। यानी कि जो स्पीड है उसका आपका ऊपर नीचे हो रही है ना, स्पीड आपकी ऊपर नीचे हो रही है, तो यानी कि एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो रहा है। आप किसी भी यूनिफॉर्मिटी के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें बहुत अच्छे से समझ ली, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके एग्जाम्पल्स, और साथ ही साथ और एंटायरली कि मोशन किसे कहते हैं, रेस्ट किसे कहते हैं, और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और मोशन इज रिलेटिव इस चीज़ का क्या मतलब होता है।